बढ़ गए हैं लड़ाई झगड़े, खूब लड़ता है आपका पार्टनर आपसे, समझ में नहीं आता पति प्यार करने के लिए आया है या सारी दुनिया की दुश्मनी आपसे निभाने के लिए। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच भी बिल्कुल नहीं बनती, ऐसा लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी ब्रह्मा ने नहीं लिखी है। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, परमपिता परमेश्वर लिखते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ने हम दोनों को एक बनाया। लेकिन आप दोनों को देखकर लगता नहीं है कि ब्रह्मा जी ने आप दोनों को एक बनाया। ऐसा लगता है जैसे जिसको कुछ नहीं आता था उसने जोड़ दी तुम दोनों की जोड़ी। दिन रात लड़ते हो और झगड़ते हो, रिश्ता टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा। आपको भी मालूम है, उसको भी मालूम है। खिंच रहा है जब तक, चल रहा है जब तक। कुछ रिश्ते कचहरी तक पहुंच गए हैं, कुछ रिश्ते अपने अपने घर चले गए हैं, है ना। बरसों से तुम अपने घर में हो, बरसों से तुम्हारी पत्नी अपने घर में है। फिर कैसा संबंध, कैसा रिलेशनशिप, कैसी मिठास, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। अगर आपकी भी आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं बनती है और विवाह हो गया है, आपने नहीं सोचा है शादी तोड़ने की, नहीं चाहती है पति बदलना, एक फिर मौका चाहती हैं जीवन से, आप फिर प्यार चाहती हैं अपने पति से, तो रोना नहीं है, घबराना नहीं है। आज उपाय बता रही हूँ, रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं 15-17 सालों से लगातार ये प्रयास कर रही हूँ और आप सफलता का प्रतिशत 80-85% चला गया है। जिसने मेरा उपाय किया है उसका घर जुड़ा है। चाहे तलाक की तिथि निर्धारित क्यों ना हो गई हो, तलाक नहीं होगा। मैं चैलेंज करती हूँ, केवल मेरा बताया उपाय विश्वास के साथ करना। दीदी ने कहा 4 लौंग डाल देना, उसमें पीले सरसों डाल देना, पूरब दिशा में फेंक देना। आपने फटाफट से फेंक कर आ गए, कहाँ रिश्ता जुड़ा, कहाँ कुछ हुआ, पति तो अभी भी झगड़ रहा है। उपाय ऐसे होता है क्या? अपनी वाइब्रेशन को मेरे बताए इस रेमेडी के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करो और अपनी एक वाइब्रेशन जोड़ो अपने पार्टनर की वाइब्रेशन से। रिश्ता नहीं टूटने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं टूटने दूंगी। पुरुष नहीं हो जो हार मान जाऊं, महिला हो किसी कीमत पर कोई हरा नहीं सकता। अपनी अंदर की भावना जगाओ, तुम प्रेम करती हो उससे और उसी को अपना जीवन साथी चाहती हो, किसी कीमत पर रिलेशनशिप नहीं छोड़ना चाहती हो, तो मेरा बताया एक उपाय आप प्रेम भाव से करो, विश्वास के साथ करो। 2 हृदय जुड़ जाएंगे, 2 दिल जुड़ जाएंगे, रिश्ता खराब नहीं होगा। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारा रिश्ता समय के साथ और मजबूत और खूबसूरत और सुहाना हो जाएगा। अगर तुम दोनों का विवाह नहीं हुआ है, अभी प्रेमी और प्रेमिका हो, प्रेमी बात नहीं करता है, प्रेमी ने ब्लॉक कर दिया है तुम्हें, पहले एक बार बुलाती थी तो दिन भर खड़ा रहता था, अभी 10 कॉल भी करती हो तो उसने फ़ोन को ही बंद कर दिया है। विवाह क्या करेगा, मुकर रहा है इस रिश्ते से। अगर आपका भी प्रेमी कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मुकर रहा है, बात नहीं करना पसंद करता, आपसे प्यार नहीं करता, परिवार वालों को बीच में ला रहा है कि नहीं वो लोग नहीं मान रहे हैं, तुम कहीं और विवाह कर लो, और आपका मन है कि बस मैं विवाह करूँ तो इसी से करूँ, मेरी शादी इसी के साथ हो, मेरा अच्छा संबंध हो इसके साथ, मैं विवाह करूं इसके साथ, तब मैं जो बता रही हूँ अट्रैक्शन का, सम्मोहन का एक ऐसा उपाय जो सामने वाला दीवाना होकर आपके पीछे पीछे ना घूमे तो कहना, पति गुलामी ना करे तो कहना, घुटने के बल टेक कर अपने किए की माफी ना मांगे तो कहना, ये उपाय ऐसा सम्मोहन है, मैं क्या ही कहूँ। आपका पार्टनर पूर्ण रूप से होगा आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना ना भूलें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता कितना भी मत खराब क्यों ना हो गया हो, बात बात पर ताने मारता है, बात बात पर तलाक की बात करता है, प्रेम नहीं करता तुमसे मैं, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम्हारे साथ रहना नहीं है मुझे, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, इस तरह की बातें बार बार कर रहा है आपका पति, तो भी झुकेगा तुम्हारी कदमों में, माफी मांगेगा और ये रिश्ता नहीं टूटेगा, किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। सबसे पहले अपने शुक्र को एक्टिवेट कर लो।
शुक्र को कैसे एक्टिव करना है? मेरी जो बहनें रोज कर रही है ना, मुझे निरंतर कमेंट्स कर रही है कि दीदी अब मुझे कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, आपका बताया उपाय भी मैं अब नहीं कर रही हूँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आपका शुक्र सुधर गया है, आपका वीनस एक्टिवेट हो गया, तो आपको मेरी बताए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। ये जो रोज के झगड़े हैं, ये जो रोज के बहस है, वो अपमानित कर रहा है तुम्हें, ये सब खत्म हो रहा है। क्या करना है आपको? 2-3 चीजें सुन लो, समझ लो। जो नई बहनें मेरी याद से जुड़ रही है वो समझ लो। नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाओगी। महीने के 30 में से 30 दिन, पीरियड्स में भी, त्योहार के दिन भी, सुख में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी, खुशियों में भी, शादी वाले दिन भी स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाना है। चाहे आपके विवाह को 30 वर्ष क्यों ना हो गया हो, आप बुजुर्ग क्यों ना हो गई हो, आप स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाएंगी। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, परफ्यूम इत्र का प्रयोग रोज अपने कपड़े पर परफ्यूम और इत्र जरूर लगाएंगे अपने शरीर पर। वीनस को हमेशा एक्टिव रखना है। सुंदर, साफ सुथरे और कलरफुल कपड़े पहनने हैं। बिल्कुल आपको फटा पुराना जिसका रंग चला गया वैसे कपड़े नहीं पहनने हैं। उदास नहीं रहना है, मुस्कुरा कर रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में जल पीजिए। एक चांदी धारण कर लीजिए, गले में चेन हो या बिछुआ हो या पायल हो। 24 घंटे आपको एक सिल्वर धारण करके रखना है अपने शरीर पर। कोई पूछे कैसी हो तो कहना बिल्कुल अच्छी हूँ, मस्त हूँ, सुखी हूँ, सुरक्षित हूँ, है ना। आप अपने शुक्र को एक्टिव रखो, बाकी काम मैं कर लूंगी। आप शुक्र को सिर्फ एक्टिव करो ना, झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्या करना है आपको? ध्यान से सुनिए। शुक्रवार के दिन आपको ये रेमेडी करनी है। थंब के ठीक नीचे शुक्र पर्वत पर इत्र लगाना है। यहाँ पर थंब के नीचे शुक्र पर्वत पर इत्र लगाना। रोल वाला इत्र ओम भार्गवाय नमः या ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का 11 बार जप कर लेना। एक छोटे से कागज पे एक लाल रंग का दिल बनाना, हार्ट बनाना, छोटा सा सुंदर दिल बना लोगी। उसको रेड कलर के कलम से पूरा भर देना। अब नीले रंग की कलम से उस पर पार्टनर का नाम भी लिख देना, अपना नाम भी लिख देना। उस पर इत्र का छिड़काव कर देना, उसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर देना। एक छोटी सी 20 ग्राम की 50 ग्राम की मधु की शीशी खरीदना, शहद की शीशी खरीदना। उसका ढक्कन खोलते वक्त कहना 3 बार फूंक मार के, 3 बार पार्टनर का नाम लेकर, जिस कामना से मैं ये ढक्कन खोल रही हूँ, इस ये काम कर रही हूँ, वो कामना मेरी पूर्ण हो। ये जो लाल चिट बनाया है शहद के अंदर इत्र डालकर शहद के अंदर पूरा डाल देना, ढक्कन को बंद कर देना। अपने घर के साउथ वेस्ट का जो कोन है, अपने घर के साउथ वेस्ट के कोन में किसी भी अंधेरेमय जगह में जहां बिल्कुल रोशनी नहीं आती हो, सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो, इस शीशे को हमेशा हमेशा के लिए छुपा देना, हमेशा के लिए छुपा देना। अब शुक्रवार के शुक्रवार यहाँ इत्र जरूर लगाओगी और ये कामना करोगी, रब करोगी ओम सुम शुक्राय नमः, और ये कामना करोगी कि हमारा संबंध प्रेममय होता चला जाए, हम दोनों और एक दूसरे के पास आ जाए, सब कुछ अच्छा हो, हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो, वो मेरे बस में रहे, वो मेरी बात माने, वो मेरी गुलामी करे। ऐसी कामना करोगी, फिर देखो चमत्कार। फिर देखो चमत्कार क्या होता है जीवन में। तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे ना आए तो कहना, तुम्हारी हर बात न माने तो कहना। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।